अशिया की एक से दूसरी जगह तरसील महंगी पड़ेगी। डीजल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। फैसलाबाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किराया 4% बढ़ाने का ऐलान। फैसलाबाद से झंग का किराया 14 से बढ़ाकर 14,400 रुपये मुकर्रर। लाहौर का किराया 20,000 से 20,800 और मुल्तान का 21,000 से बढ़कर 21,900 रुपये हो गया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं डीजल महंगा होने पर मजबूरी में किराए बढ़ाए हैं। महंगे रॉ मटेरियल से परेशान टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अच्छी खबर। आइंदा माली साल के बजट में दरामदी खाम माल पर कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस में कमी की तजवीज़। 76 HS कोर्स पर ड्यूटी और टैक्सेस में मरहलावार कमी मुतवक्किल। रॉ मटेरियल सस्ता होने से पैदावारी लागत में वाज़ेह कमी होगी। तवानाई बहरान और महंगाई से निपटने का इक़दाम। सोलर सिस्टम लगवाने में आसानियां पैदा की जाने लगी। 25 किलोवाट तक नेट मीटरिंग में आसानी मुतवक्की। पावर डिवीजन ने 25 किलोवाट तक के सारिफिन के लिए रिलीफ मांग लिया। वजारत तवानाई ने नेपरा से 25 किलोवाट तक सोलर सारिफिन के लिए फीस और लाइसेंस शर्त खत्म करने की नजरसानी दरख्वास्त कर दी। 25 किलोवाट तक इख्तियारात डिस्कोज को देने की तजावीज़ भी पेश की। सूरज का पारा बढ़ने पर बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा। चिन्योट में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में 8 और देहात में 10-10 घंटे बिजली बंद। गर्मी में दिन को चैन न रात को आराम के लिए सुकून के 2 पल मुयस्सर। ज़हनी अजियत से 2-4 शहरी लोड शेडिंग पर फट पड़े। शेडिंग हो रही है, बिजली के काम करने के लायक नहीं हो रहा है बंदा, ठीक है। और दूसरी बात ये है, घर जाता है बंदा, अभी आंख लगाता है, ठीक है, आधे घंटे के बाद लाइट जा रही है, घंटा लाइट आ रही है, घंटे के बाद चली जाती है लाइट। बंदा बहुत तंग आया हुआ है, गर्मी इतनी है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बंदा काम कारोबार से वैसे बहुत परेशान हुआ है। कुछ गर्मी में इतना काम होता है, ठीक है। उसके अलावा अब पंखे के बगैर तो काम नहीं ना होता, गर्मी इतनी हो रही है। गर्मी की शिद्दत भी इंतजामिया को मुतहरिक ना कर सकी। टोबा टेक्सिंग के इलाके मुस्तफाबाद का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद। नामालूम अफराद नल तक ले उड़े। शहरी पीने के पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। कहते हैं साफ पानी ना होने के बायस जरकान की बीमारी फैल रही है। उधर झंग में साफ पानी अथॉरिटी के दफ्तर के लिए अहम पेशरफ। जिले इंतजामिया झंग ने टोबा रोड पर एक कनाल से जायद दराजी की निशानदही कर दी। FBR का सेल्स टैक्स वसूलियों में शफाफियत का मिशन। फैसलाबाद डिवीजन के बड़े मशरूब साज कारखानों पर खसूसी टीमें तैनात। टीमें तैयार मशरूबात फरोख्त टैक्स अदायगियों का डाटा जमा करेंगे। रिकॉर्ड छुपाने और टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फैसलाबाद के बाना देहात में तरक्याती मनसूबे वज़ीर आज़म के खसूसी मुशीर विफाकी वजीर सैनिटर राना सनाउल्लाह ने इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में बोले, मनसूबे पूरे हल्के के लिए निहायत अहम हैं क्योंकि सड़कों और बुनियादी सहूलियात के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। तरक्याती मनसूबे इलाके में तरक्की के नए दरवाजे खोलेंगे और शहरियों को खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। इस मौके पर PP 108 से मियां अजमल आसिफ भी शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा तरक्याती कामों को तरजीह दी। सैनिटर राना सनाउल्लाह कहते हैं फैसलाबाद में ज्यादातर तरक्की उन्हीं के दौर में हुई। मुखालिफिन अपने दौरे इक़्तिदार में आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रहे। असम्बली में ना होने के बावजूद भी वो आवाम की खिदमत की। पुलिस और दीगर इदारों में बेहतरी की गुंजाइश है। ग्रीन ट्रैक्टर और बिलासूद कर्जों जैसे मंसूबों पर भी काम जारी है। पाकिस्तान दुनिया के अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। सैनिटर राना सनाउल्लाह का कहना है, पाकिस्तान आज दुनिया में इज्जत के मुकाम पर खड़ा है। पाकिस्तान के किरदार को आज दुनिया तस्लीम करती है। ईरानी अवाम ने मुश्किल हालात में बेमिसाल कुर्बानियां दी। ईरान की ये जद्दोजहद पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक मिसाल है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहा है, जो न सिर्फ कौमी वकार बल्कि उम्मत मुसलमा की इज्जत का मामला है।
एआई और डिजिटलाइजेशन का इंसानी जिंदगियों में किरदार बढ़ रहा है। हमें नौजवानों को असरी तकाजों के हमाहंग करना है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। मजीद कहा, कोई कौम बेहतर तालीमी निज़ाम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। नौजवानों को उनकी जिम्मेदारियों से रोशनास कराना जरूरी है। असातिज़ा जिद्दत की इस दौर में तलबा की बेहतर अंदाज में रहनुमाई करें। फैसलाबाद समेत सूबा भर में दफा 144 में तौसी। खुली फिजा में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी में मजीद 30 रोज की तौसी कर दी गई। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना करार। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल न हो सके। मंसूराबाद से मुल्का मियां पिंड का लिंक रोड गहरे गड्ढों में तब्दील। इंतजामिया सीवरेज लाइन के लिए रोड को उखाड़ कर गायब। राहगीरों के लिए कई माह से गुजरना मुहाल। मुतल्लिका हुकाम ने चुप साध ली। निशाताबाद पुल से मुल्का जुमरा रोड पर तजावजात की भरमार। कहीं रिक्शा माफिया तो कहीं सब्जी फ्रूट की रेहड़ियां। आधे से ज्यादा रोड तजावजात की जद में आ गया। राहगीरों का गुजरना मुश्किल हो गया। रश के औकात में ट्रैफिक का जाम रहना भी मामूल। झंग में अंदरूनी शहर की मुतादिद शाहराएं टूट फूट का शिकार। बर्जी चौक से शुगर मिल चौक तक रोड खस्ता हाल। सड़क पर रोड़ी डाल दी गई। तामीराती काम ताहाल शुरू न हो सके। गड्ढों और गर्दोगबार ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। शहरियों का आला हुकाम से फौरी तामीर मुरम्मत का मुतालबा। फैसलाबाद में पहाड़ी ग्राउंड के इतराफ मॉडल बाजार की तामीर। पहले मरहले में दुकानों की शेड्स बनाने का काम। 60 के करीब दुकानें बनाई जाएंगी। दुकानें फल, सब्जी और दीगर अशिया फरोशों को मिलेंगी। फैसलाबाद के दुकानदारों ने रेट लिस्टें रद्दी में फेंक दी। सब्जियों, सब्ज मसालाजात और फलों के मनमाने दाम मुकर्रर। आलू का नर्ख 20 मार्केट में 30 रुपए किलो फरोख्त। प्याज 6 रुपए बढ़कर 54 बाजार में 70 रुपए किलो बिकता रहा। टमाटर 28 रुपए कमी के साथ नर्ख 45 बाजार में 100 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। भिंडी की कीमत 70 रुपए कमी के बाद 80 रुपए मुकर्रर मार्केट में 200 रुपए तक फरोख्त होती रही। सब्ज मिर्च 100, अदरक 300, लहसुन 560 रुपए किलो तक जा पहुंचा। चिलियोट में गुज़श्ता हफ्ते सब्ज मिर्च 10 और टमाटर की कीमत में 25 रुपए किलो कमी आई तो फूल गोभी 10 और लहसुन के दाम 20 रुपए बढ़ गए। बंद गोभी 5, शिमला मिर्च 5, घिया कद्दू 10, करेले और घिया तोरी की कीमत 30 रुपए किलो कमी आई। शहरियों की सब्ज मसालाजात और सब्जियों की कीमतों में ओवरचार्जिंग की शिकायत। तोबा टेक्सिंग में एक हफ्ते के दौरान सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव। एक हफ्ते में आलू 4, प्याज 5, टमाटर की कीमत में 10 रुपए कमी। सब्ज मिर्च और अदरक 10, लहसुन 30, लीमू 50 रुपए किलो महंगे हुए। केला 10 रुपए दर्जन, अमरूद 10 और सेब काला किलो 20 रुपए किलो महंगा हुआ। फैसलाबाद में नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियां। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने कांस्टेबल्स की भर्ती का ऐलान कर दिया। डिवीजन भर में 52 असामियों पर भर्ती होगी। उम्मीदवार 11 मई तक दरखास्त फॉर्म जमा करवा सकते हैं। खातीन और अकलियतों के लिए मखसूस कोटे पर भी भर्ती होगी। चिलियोट में ट्रैफिक पुलिस की 24 घंटे कार्रवाइयां। गुज़श्ता रोज खिलाफ वर्जियों पर 350 चालान कर दिए। खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब अफराद को 4 लाख से ज्यादा के जुर्माने किए गए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सेक्रेटरी फूड पंजाब मुतहरिक। फैसलाबाद और दीगर शहरों के PR सेंटर्स का दौरा। गंदम खरीदारी मराकज पर इंतजामात का जायजा लिया। किसानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया गया। रिकॉर्ड और डिजिटल सिस्टम की मॉनिटरिंग का जायजा भी लिया गया। अहमदपुर शाल में गंदम की कटाई आखिरी मरहले में दाखिल। अब तक तहसील भर में
92% गंदम की कटाई मुकम्मल। पीआर सेंटर में काश्तकारों को बारदाना की फराहमी का भी आगाज। तहसील भर में 1,45,000 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की गई थी। फैसलाबाद की क्रीम गार्डन फेज 3 में हाउसिंग सोसाइटी का संगे बुनियाद। शेख फाउंडेशन की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई। चेयरमैन शेख फाउंडेशन, सीईओ सितारा केमिकल्स मियां अदरीस, सदर एफसीसीआई शेख फरूक यूसुफ ने संगे बुनियाद रखा। साबिक एमपी महर हामिद रशीद ने एयर यूनिवर्सिटी एवेन्यू सिटी लालपुर ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। रिहायशी कॉलोनी के साथ साथ मॉडल गला मंडी और कमर्शियल मार्केट तामीर होगी। बुकिंग मुकम्मल। अगले हफ्ते से दुकानों और प्लॉट्स का कब्जा दिया जाएगा। फैसलाबाद में जंग रोड पर महर स्ट्रीट डेवलपर्स की जानिब से प्रोजेक्ट पर काम जारी। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़रिए तमाम फैसलाबाद के जिम्मेदारान का तरबीती इजलास डिवीजनल पब्लिक सेक्रेटेरिएट अमीनपुर बाजार में मुनक्किद किया गया। सदारत मरकजी रहनुमा तर्जुमान फहीमुद्दीन शेख ने की। फैसलाबाद रिफा इंटरनेशनल कॉलेज शेखुपुरा रोड का इफ्तिताह। डिप्टी सीईओ सलमान कुरैशी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। वेलफेयर ऑफिसर बीआईएससी सरदार बाबर डोगर ने भी शिरकत की। अकबर अली हरल, डॉक्टर कमर खान और डॉक्टर नसीर अहमद भी मौजूद थे। तकरीब में तलबा, तालिबात और वालिदैन की भरपूर शिरकत। प्रिंसिपल हसीब अकराम कहते हैं तलबा के लिए फ्री एआई कोर्सेज मुतारिफ करवाए जाएंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी विमेन स्क्वाड का ऐलान। सना फातिमा 3 मैचेस की सीरीज में कौमी स्क्वाड की क़यादत करेंगी। मोमना रियासत पहली बार स्क्वाड में शामिल। आलिया रियाज, आयशा जफर, डियाना बेग, गुल फिरोजा, मुनीबा अली टीम का हिस्सा। नबीहा अलवी, नशरा संधू, नतालिया परवेज, रामीन शमीम, सदफ शम्स, सिदरा अमीन, अरूप शाह और तस्मिया रुबाब भी सीरीज खेलेंगी। वनडे सीरीज 4 से 9 मई तक खेली जाएगी। फैसलाबाद में नेशनल अंडर 17 कप के मैचेस जारी। इकबाल स्टेडियम में कराची रीजन ब्लू और डेरा मुराद जमाली की टीमें मद्दे मुकाबल। बोहरावाली ग्राउंड में सियालकोट और लाहौर रीजन ब्लू आमने सामने। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोयटा और फाटा रीजन की टीमों का मुकाबला। पीसीबी की जानिब से सीनियर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट माही हिल क्रिकेट ग्राउंड झंग में डिस्ट्रिक्ट कसूर और टोबा टेक्सिंग की टीमें मद्दे मुकाबल। खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें दिखाने का बेहतरीन मौका मिल गया। फैसलाबाद में फुटबॉल की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ हलकों ने सर जोड़ लिए। चक 69 चिब्बा में हाजी अब्दुल गफ्फार सिंधु के डेरे पर जंग रोड फुटबॉल एसोसिएशन का इजलास। साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर्स, रेफरी कमेटी के नुमाइंदगान की शिरकत। ग्रास रूट लेवल पर फुटबॉल की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इजलास का एलामिया जारी।